हेलो गाइस, सो ये है टेंसेस पार्ट 4। टेंसेस पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे परफेक्ट पार्ट को। ये जो 3 टाइप्स हैं टेंसेस की, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों टाइप्स को हम पढ़ेंगे परफेक्ट मैनर में। और वो कौन सी हैं? जैसे कि है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। सो इन 3 टाइप्स को हम आज डिस्कस करेंगे, जो टेंसेस की टाइप्स हैं। सो गाइस, जब हम इन तीनों को पढ़ लेंगे तो हमारा परफेक्ट पार्ट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह जो पीछे मैंने वीडियोस बनाई हैं, 3 पार्ट्स बनाई हैं, वो आपने ज़रूर देखने हैं। उनमें मैंने जो है डिस्क्राइब किया है इंडेफिनिट पार्ट को और कंटिन्यूस पार्ट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। इंडेफिनिट और कंटिन्यूस पार्ट हमारा हो गया है क्लियर। सो आज इस वीडियो में परफेक्ट पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, तो आते हैं पॉइंट की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परफेक्ट होता क्या है, परफेक्ट टेंस बोलते किसको है। सो 2 हम पहले पढ़ चुके हैं, इंडेफिनिट और कंटिन्यूस। तो थर्ड है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस शो करता है कि कोई भी काम पूरा हो चुका है। कोई भी काम अगर पूरा हो चुका है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट टेंस। और इन 3 टाइप्स को आज हम पढ़ेंगे टेंसेस की, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट, जिसकी अलामत होती है उर्दू में कि सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं आता है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रेफर्स टू एन एक्शन और स्टेट दैट ईदर अकर्ड एट एन इंडेफिनिट टाइम इन पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या शो करता है कि ऐसे काम जो माजी में हुए हों लेकिन इनडेफिनिट टाइम में, जिसका टाइम पता ना हो। माजी में तो हुए हैं लेकिन उसका टाइम नहीं पता कि कब शुरू हुए और कब ख़त्म हुए। ओके, तो अब प्रेजेंट परफेक्ट को भी 4 तरीक़ों से हम लिख सकते हैं। जैसे कि हर टेंस को हम कर सकते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव को। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि मैं फ़ुटबॉल खेल चुकी हूँ, तो देखिए चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये मैंने आपको बताई थी निशानी इसकी कि एंड पर ये आते हैं। अब यहाँ पर चुकी हैं आया है, तो ये क्या है? ये एक टेंस है किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का। मैं फ़ुटबॉल खेल चुकी हूँ, इसको इंग्लिश में हम कैसे करेंगे? आई हैव प्लेड फुटबॉल, यानी कि मैं फ़ुटबॉल खेल चुकी हूँ। अब देखिए जो भी परफेक्ट वाला टेंस होगा ना, परफेक्ट वाला, अब इन तीनों में परफेक्ट है, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, लेकिन साथ में परफेक्ट लगा हुआ है, यानी कि इधर हम वर्ब की 3rd फॉर्म ही यूज़ करेंगे। प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। तो यहाँ पर 3rd फॉर्म यूज़ हुई है प्ले की। आई हैव प्लेड फुटबॉल। अब यहाँ पर हैव हमने क्यों लगाया है? देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे हैज़ या फिर हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज़ करेंगे हैज़ या फिर हैव हेल्पिंग वर्ब। आई, वी, यू, दे या फिर किसी प्लूरल नेम के साथ हम यूज़ करेंगे हैव का। और किसी भी सिंगल नेम के साथ ही, शी, इट या फिर किसी सिंगल नेम के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ का। आई के साथ हम हमेशा हैव का ही यूज़ करेंगे। आई हैव प्लेड फुटबॉल, जैसे यहाँ पर था। और तीसरी बात कि यहाँ पर वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ की जाएगी, जैसे कर यहाँ पे यूज़ की गई है प्लेड। 3rd फॉर्म ही हमने यूज़ करनी है जहाँ भी परफेक्ट टेंस होगा। अफर्मेटिव हमने देख लिया, अब देख लेते हैं नेगेटिव टेंस। मैंने फ़ुटबॉल नहीं खेली है। मैं फ़ुटबॉल खेल चुकी हूँ या फिर मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल चुकी हूँ, या ऐसे भी लिख सकते हैं मैंने फ़ुटबॉल नहीं खेली है। अब देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने नोट करनी है, चुका, चुकी, चुके हैं, ये तो होगा ही, लेकिन किसी फ़िक्रे के एंड पर अगर छोटी
हे बड़िए हे, अलिफ हे बड़िए हे आता है, तो वहाँ पर भी हमने क्या यूज़ करना है, वहाँ पर भी हमने यही रूल्स फॉलो करने हैं, समझ जाना है कि ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सो आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, यहाँ पर क्या चेंजिंग आई है, सब कुछ वैसा है, आई हैव प्लेड फुटबॉल एंड फुटबॉल। तो यहाँ पर चेंजिंग आई है तो सिर्फ नॉट की चेंजिंग आई है। सो यहाँ पर जस्ट हमने हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव के बाद नॉट का यूज़ करना है अगर हम नेगेटिव बनाते हैं अपने टेंस को। ओके, नेगेटिव क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव, यानी कि अगर फिक्रे को हमने सवालिया बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे। क्या मैं फ़ुटबॉल खेल चुकी हूँ, इसको हमने लिखना है हैव आई प्लेड फुटबॉल, मतलब कि क्या मैं फ़ुटबॉल खेल चुकी हूँ। तो यहाँ पर जब भी हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट से पहले चला जाता है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव है, जो कि सब्जेक्ट यानी कि आई से पहले आ चुका है। हैव आई प्लेड फुटबॉल, और एंड पर क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। और अगर मैं कहना चाहूँ कि क्या मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल चुकी हूँ, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। देखिए यहाँ पर नेगेटिविटी भी है, ना होने की बात भी हो रही है, और इंटेरोगेटिव सवालिया भी है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हैव आई नॉट प्लेड फुटबॉल, क्या मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखें सब कुछ वैसे का वैसा है, बस सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट को ऐड कर देना है, हैव आई नॉट प्लेड फुटबॉल। ओके गाइस, तो ये हमें क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप को। तो सेकंड पर है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की जो निशानी है कि सेंटेंस के एंड पर आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। क्यों, देखिए पास्ट हम कहते हैं माजी को, गुजरा हुआ कल, तो यहाँ पर था की तो बात होनी ही है। परफेक्ट है तो चुका की बात भी होनी है, मतलब कि काम परफेक्ट क्या शो करता है, काम के हो जाने को। ठीक है, पास्ट परफेक्ट यानी कि काम हो चुका था। पास्ट परफेक्ट इज़ अ टेंस used to talk about actions that were completed before some point in the past। अब देखिए पास्ट में तो काम हो चुका है, लेकिन किसी एक ख़ास वक्त पर हुआ है। ऐसे टेंसेस जिसमें हम बात करते हैं ऐसे कामों की जो कंप्लीट हुए हैं एक ख़ास पॉइंट पर, एक ख़ास टाइम पर, पास्ट में जो काम किए जा चुके हैं वो क्या होते हैं, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इनके टेंसेस बनाते हैं। इंटेरोगेटिव एक है, इंटेरोगेटिव नहीं है सॉरी, यहाँ पर आना था एफर्मेटिव। सो एफर्मेटिव इसका टेंस बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 1980 से पहले यहाँ आ चुका था। अब देखिए चुका था वही बात हो रही है, लेकिन एक ख़ास वक्त बताया गया है, सन बताया गया है कि 1980 से पहले यहाँ आ चुका था। तो ये एक पास्ट परफेक्ट का टेंस है। इसको इंग्लिश में करेंगे हम, ही हैड कम हेयर बिफोर 1980। अब देखें यहाँ पर ना हैज़ यूज़ हुआ है ना हैव यूज़ हुआ है, जस्ट हमने यहाँ पर हैड यूज़ करना है। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो है हैड। और देखिए जैसे कि यहाँ पर है हैड यूज़ हुआ है, और इसके साथ साथ हमने यूज़ करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि मैं आपको पहले भी बता के आई हूँ कि जो परफेक्ट टेंस होगा वहाँ पर हमने सिर्फ थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। कोई आईएनजी नहीं लगाना, कोई एसईएस का इजाफा नहीं करना वर्ब की फॉर्म के साथ, जस्ट हमने थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। जैसे कि यहाँ पर हुई है कम, आप ये ना समझे कि मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है, ये भी थर्ड फॉर्म है कम की। जैसे है कम, केम, कम। कम जो है ये थर्ड फॉर्म होती है कम की। ओके, अफर्मेटिव देख लिया, रूल्स देख लिए। अब देखते हैं नेगेटिव। अगर हमने इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो वो कैसे होगा, वो 1980 यानी कि वो 1980 से पहले यहाँ नहीं आया था। ठीक है, ना होने की बात होगी है तो ये नेगेटिव है। ही हैड नॉट कम हेयर बिफोर 1980। वेरी सिंपल, सब कुछ वैसा है, ही हैड कम हेयर बिफोर 1980, लेकिन जस्ट एक ही चीज़ की कमी आई है कि यहाँ पर हमने नॉट लगा दिया है।
जस्ट यहाँ पर नॉट ऐड करना है जब हमने नेगेटिव बनाना है, हैड नॉट, हैड के साथ हमने नॉट का इजाफा कर देना है। ओके, सेकंड हमने देख लिया नेगेटिव। अब देखते हैं इंटरोगेटिव। देखेंगे यही है, यूज़ नॉट विद हैड, यानी कि हैड नॉट यूज़ करना है। इंटरोगेटिव यानी कि अगर हमने सवालिया बनाना है तो हम कैसे करेंगे, क्या वो 1980 से पहले यहाँ आ चुका था। अब देखिए एंड में क्वेश्चन मार्क है, क्यों, क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव टेंस है। हैड ही कम हेयर बिफोर 1980, हैड ही कम हेयर बिफोर 1980 यानी कि क्या वो 1980 से पहले यहाँ आ चुका था। अब यहाँ पर क्या है, जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, सवालिया बनाते हैं, तो सब्जेक्ट से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब चला जाता है, चाहे वो कोई भी टेंस हो। ओके, सारे टेंसेस में हमने यही रूल पढ़ा है कि सब्जेक्ट से पहले चला जाता है हेल्पिंग वर्ब जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं। हैड इज़ यूज बिफोर अ सब्जेक्ट। ओके, अगर मैं कहना चाहूँ कि क्या वो 1980 से पहले यहाँ नहीं आ चुका था, ना होने की बात भी हो रही है और सवालिया भी है फिक्रा, तो ये एक नेगेटिव इंटरोगेटिव टेंस है। हैड ही नॉट कम हेयर बिफोर 1980। देखिए रूल सबके मिलते जुलते हैं, लेकिन क्या है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज है, फॉर्म्स चेंज हैं, जस्ट यही फ़र्क है। अब देखिए यहाँ पर भी जब हम किसी भी इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हैड चला जाता है। जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो तब भी सब्जेक्ट से पहले ही होता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जस्ट नॉट ऐड हो जाता है और वो भी हम लिखते हैं सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैड ही नॉट कम हियर बिफोर 1980। नॉट इज़ यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। ओके, तो ये हमने देख लिया, सारे टेंसेस भी हमने देख लिए इसके, और ये भी देख लिया कि इसके कौन कौन से रूल्स हैं, साथ साथ हमने ये भी क्लियर किया है। ओके, तो ये सेकंड भी हमें क्लियर हो गया है। अब देखते हैं थर्ड टाइप। थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट। देखिए फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होगा उसकी ये निशानी है कि उस टेंस के एंड पर उर्दू में चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे आएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो इंडिकेट करता है, जाहिर करता है ऐसे काम को जो अभी तो कंप्लीट नहीं हुए, अभी तो फिनिश नहीं हुए, लेकिन फ्यूचर में होंगे। फ्यूचर में जो काम होंगे उनके बारे में जो हम बात करते हैं वो होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस indicates actions that are complete or finished. These actions have not yet occurred but will occur and be finished in the future. ये काम अभी तो अकर नहीं हुए, अभी तो पैदा नहीं हुए, अभी कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन फिनिश होंगे कब? फ्यूचर में, आने वाले कल में। ओके, तो ऐसे टेंसेस क्या कहलाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। अब इनके टेंसेस हम देख लेते हैं, साथ साथ इनके रूल्स भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अफर्मेटिव इसका हम बनाते हैं, टेंस है कि मैं फुटबॉल खेल चुकी होंगी। अब देखें, चुकी होंगी मतलब कि फ्यूचर की बात हो रही है कि फ्यूचर में मैं कभी खेल चुकी होंगी। मैं फुटबॉल खेल चुकी होंगी। आई विल हैव प्लेड फुटबॉल। अब देखिए इसको इंग्लिश में जब हमने किया तो देखिए पास्ट का एक तो है, ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट का टेंस है। जहाँ पर भी परफेक्ट होगा वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है वर्ब की प्ले, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो यहाँ पर प्लेड लास्ट वाला थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ हुई है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर विल हैव यूज़ होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम विल तो यूज़ करेंगे, लेकिन विल के साथ हम हैव भी यूज़ करेंगे। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि यहाँ पर है आई विल हैव प्लेड फुटबॉल, यानी कि मैं फुटबॉल खेल चुकी होंगी। अब देखिए निशान भी है यहाँ पर, एंड पर चुकी होंगी आया है। चुकी होंगी, चुका होगा या चुके होंगे। अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहें कि मैं फुटबॉल नहीं खेल चुकी होंगी,
तो क्या करना है, सेम वही होगा, विल हैव यूज़ होगा, प्लेड होगा, थर्ड फॉर्म यूज़ होगी वर्ब की, लेकिन विल और हैव के दरमियान में जस्ट नॉट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिव टेंस है। सो यहाँ पर नॉट आ गया, सिर्फ ये डिफरेंस आया है, विल और हैव के दरमियान में हमने नॉट यूज़ करना है। रूल्स भी यही है, नॉट इज़ यूज्ड आफ्टर विल, विल के फ़ौरन बाद नॉट यूज़ होगा, या फिर ये कह लें कि विल और हैव के मिड में हमने जस्ट नॉट ऐड कर देना है, विल नॉट हैव। थर्ड पर है, अगर हम इंटरोगेटिव बनाना चाहें, टेंस को सवालिया बनाना चाहें तो कैसे होगा, क्या मैं फुटबॉल खेल चुकी होंगी। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जस्ट देखें, जैसे ये था ना, यहाँ पर आई विल हैव प्लेड फुटबॉल, तो यहाँ पर विल को जो है ना, हमने सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट सिर्फ पहले ले आना है। जैसे कि यहाँ पर है विल आई हैव प्लेड फुटबॉल, और एंड पर हमने लगाना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई भी इंटरोगेटिव होगा हमारा टेंस तो एंड पर हमने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। और दूसरा ये कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, जस्ट ये चेंजिंग आएगी इसमें इंटरोगेटिव में, विल आई हैव प्लेड फुटबॉल। और अगर मैं कहना चाहूँ कि क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रही, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल चुकी होंगी, तो यहाँ पर क्या चेंजिंग है, देखिए इंटरोगेटिव है, क्या मैं फुटबॉल खेल चुकी होंगी यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर नहीं आ गया है। सो ये एक नेगेटिव भी है, नेगेटिव इंटरोगेटिव टेंस है। तो इसको कैसे करना है, विल आई नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। देखिए विल आई वैसे का वैसा, लेकिन जस्ट आई के फ़ौरन बाद, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने नॉट का यूज़ करना है। ये हमें क्लियर हो गया। सो नेगेटिव इंटरोगेटिव भी देख लिया, इंटरोगेटिव भी देख लिया, नेगेटिव भी और एफर्मेटिव भी। सो सारे टेंसेज हमने समझ लिए, परफेक्ट पार्ट हमारा यहाँ पर हो गया है क्लियर। सो गाइस, आज इस वीडियो में हमने परफेक्ट पार्ट को क्लियर किया है। आगे आने वाली जो हमारे लास्ट पार्ट बचता है, अगर आप वो चाहते हैं कि आप वो भी देख पाएँ तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।